हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अब धारा 9 देखते हैं। आठ 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 का आठ खा हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब 9 और 10 में नियम बनाने की शक्ति है। देख लीजिए, ये देखिए 10 में राज्य सरकार नियम बनाएगी और 9 में केंद्र सरकार। ठीक है, तो खंड 1 में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। तो कौन नियम बना सकेगी? तो केंद्र सरकार। किस लिए? तो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए। ठीक है, इस अधिनियम में जो भी प्रयोजन दिए गए हैं उसको लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकेगी। अब दूसरा क्या है? विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति पर व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। ठीक है, तो विशिष्टता यानी स्पेशली पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में, इसके मतलब इसका है कि इसके पूर्व जो भी शक्तियां हैं, मतलब धारा 9 के पूर्व जो भी शक्तियां या ये सब है कर्तव्य, जो भी रूल रेगुलेशन है उसकी व्यापकता, उसकी व्यापकता मतलब प्रसार पर, उसके जहाँ तक वो लागू होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा। मतलब व्यापकता पर पूर्वगामी शक्ति के, इसके पूर्व जो शक्तियाँ दी गई हैं, मतलब इसके 9 के पहले जो भी शक्तियाँ दी गई हैं उसकी व्यापकता पर प्रतिकूल माने जो अनुकूल ना हो, विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अब किस लिए उपबंध किया जा सकेगा? तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, वह प्रारूप जिसमें और वह जिस रीति जिससे वह प्रारूप जिसमें और वह रीति जिससे, ठीक है, प्रारूप होगा और उसका रीति होगा, जिससे ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भेंट की कोई सूची रखी जाएगी और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय। मतलब किस लिए नियम बना सकेगा केंद्र सरकार? तो पता है, जो भेंट दी जाती है उसकी सूची बनाए जाने के लिए और अन्य विषय जो भी चाहे। ठीक है, और खा क्या कहता है कि इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्यवाही बेहतर समन्वय, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है उसका बेहतर कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है, अब उपधारा 3 देखिए। इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, अगर सत्र में है तो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। मतलब जो भी इस धारा के अधीन जो नियम बनाया जाएगा, अब कौन सा नियम बनाया जाएगा? तो यक्का और खा, देख लीजिए, यक्का और खा 2 नियम बनाए जाएंगे। तो ये दोनों नियम, मतलब इस धारा के अधीन जो भी नियम बनाए जाएंगे वो बिना देरी के 30 दिन के लिए रखा जाएगा संसद में। ठीक है, उसके प्रत्येक सदन में। अब यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। अब वो चाहे एक साथ 30 दिन के लिए रखे और चाहे वो 15-15 दिन करके रखे। ठीक है, लगातार दो सत्रों में जब वह बैठक में हो। अब आगे देखिए, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं। मान लो दोनों सदन के सदस्य कोई नियम में कोई परिवर्तन करना चाहें और उसके लिए सब लोग सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा। तो यह नियम जो है, जो इस धारा के अधीन नियम बनाया जाएगा, वो जो परिवर्तन किया जाएगा वही लागू होगा। ठीक है, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह प्रभावी हो जाएगा। मतलब अगर सदन के लोग चाहें कि जो नियम बनाया गया है उसमें कोई परिवर्तन करके लागू किया जाए, तो वही होगा जो सदस्य चाहेंगे। ठीक है, सदन के। अब अगर चाहें कि वह नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए जो बनाया गया है सदन में रखने के पश्चात, तो वो नियम जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा, यानी लागू नहीं हो पाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने के से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए उस नियम के अधीन कोई कार्य कर दिया गया है, मतलब उस नियम के अधीन कोई जांच पड़ताल या कुछ भी ऐसा काम कर दिया गया है, तो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो नियम लागू रहे या ना रहे। ठीक है, अब अगला देखते हैं भैया, राज्य सरकार वाला देखते हैं कि राज्य सरकार नियम बनाने की क्या शक्ति है।
तो भैया राज्य सरकार भी नियम बना सकेगी इस अधिनियम के अधीन। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। जैसे केंद्र सरकार नियम बना सकती है वैसे राज्य सरकार बना सकेगी। दूसरा खंड भी सेम है, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। देखिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यानी धारा 9 और 10 दोनों लगभग सेम है भैया, बशर्ते उसमें केंद्र सरकार बनाता है, इसमें राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, अब केंद्र राज्य सरकार इन दोनों विषयों पर बना सकेगी। अब क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8 खा की उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य, मतलब राज्य सरकार जो अतिरिक्त कृत्य देता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी का, कुछ तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कुछ कृत्य तो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। ये देखिए 8 खा में मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, 8 खा में कुछ कृत्य डिस्क्राइब किए गए हैं। ये देखिए ये का और खा दोनों। अब उसका पहला कृत्य है यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाना चाहिए, मतलब इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन किया जाए, और दहेज लेने देने या दहेज को लेने के लिए दुष्प्रेरित करने को रोकने के लिए उसका कर्तव्य होगा। ठीक है, ये दोनों कर्तव्य हैं। अब इसके अलावा अतिरिक्त कर्तव्य है, घा में देखिए अतिरिक्त कर्तव्य हैं, अतिरिक्त कार्य जो राज्य सरकार सौंपे। ठीक है, तो इसी अतिरिक्त कर्तव्य की या कार्य की बात कर रहा है ये धारा ये का खंड। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8 खा की उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य, इसी अतिरिक्त कृत्य की बात कर रहा है वो। ठीक है, इस अतिरिक्त कृत्य के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, और वे परिसीमाएं और शर्तें जिसके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी 8 खा की उपधारा 3 के अधीन अपने कृत्यों का पालन कर सकेंगे। इसके अधीन मतलब राज्य सरकार इन दोनों खंडों के लिए नियम बना सकेगा, और ये बनाए गए नियम प्रत्येक, तीसरे खंड में बताया गया कि बनाए जाने वाले प्रत्येक नियम बिना देरी के यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, जो भी नियम इन दोनों खंडों में यानी का और खा में जो भी नियम बनाए जाएंगे वो बिना देरी के राज्य के विधानमंडल के, ये देखिए राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। तो एक बार फिर से बताते हैं 10। देखिए राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है, तो राज्य सरकार भैया नियम बना सकेगी। और कैसा नियम बना सकेगी, ये देखिए ये इन दोनों खंडों में वर्णित है, ये नियम बना सकेगी। और ये नियम इसके पूर्व या इस अधिनियम के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बनाया जाना चाहिए, तभी लागू होगा, वरना नहीं। अब देखिए पहला नियम किस लिए बनाएगी, तो दहेज प्रतिषेध अतिरिक्त कृत्य के संबंध में नियम बनाएगी। दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के जो अतिरिक्त कृत्य हैं, मैंने आपको अभी बताया 8 खा में, उसके संबंध में नियम बना सकेगी। या ये उपधारा 8 खा के उपधारा 3 में जो कृत्य का प्रयोग करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिकारी, उसके संबंध में नियम बना सकेगी। ठीक है, और ये नियम जो बनाएगी राज्य सरकार जितना जल्दी हो सके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगी। तो भैया ये रहा आपका पूरा पॉक्सो एक्ट, ख़त्म हो चुका है। इस पर कुछ केसेज हैं, देख लीजिए। हरबंस सिंह उर्फ गुरचरण कौर, विनय कुमार वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, शांति वर्सेज स्टेट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह तय किया कि दहेज मृत्यु के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो देखिए दहेज मृत्यु के लिए नंबर 1 है विवाहित महिला की मृत्यु हो गई हो, और दूसरा है कि मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, मतलब नेचुरल रीजन से ना मरी हो, और तीसरा क्या है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई हो। चौथा है कि महिला के पति या नातेदार द्वारा क्रूरता की गई हो। पांचवा है ऐसी क्रूरता दहेज मांगने के संबंध में की गई हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहा है, बाकी आगे रूल्स हैं वो अगले वीडियो में बताते हैं। भैया आप लोग ये पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक ये पॉक्सो एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग भैया अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।